राम राम जी। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 22 के पिछले दोहे में काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन और सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को नहीं होते। और अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। प्रभु की महिमा को भी जानने का फल यह लीला अर्थात इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा जानते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। राम राज्य में सभी नर नारी उदार और परोपकारी हैं। सभी पुरुष एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन कर्म से पति का हित करने वाली हैं। इस दोहे में राम राज्य में संपूर्ण जगत किस प्रकार अविचल अकल्पनीय सौंदर्य और संपत्तियों से परिपूर्ण हो गई और लोग किस अत्यंत पवित्र युग की अनुभूति कर रहे हैं, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत ही मोहक चालीसा धुन में। खंड जतिन कर भेद जहाँ रामा, नर्तक नृत्य सा माझ सिया रामा। जीतहु मन ही सुनहि अस रामा, रामचंद्र के राज सिया रामा। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के अर्थात नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन में जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं को आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु ही नहीं है, इसलिए जीतो शब्द केवल मन में ही जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं पड़ गई। भेद शब्द केवल सुर और ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूलहि फरहि सदा तरु कानन, राहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। गूंजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चली मरकंदा। पक्षी कूदते मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय होकर विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलती रहती है। बहुरे पुष्पों का रस लेकर चलते और गुंजार करते जाते हैं। ता बिटप मांगे मधु चावही, मन भाव तो धेनु पै श्रवही। शशि संपन्न सदा राह धरनी, त्रेता भय कृत जुग कै करनी। केले और वृक्ष मांगने से ही मंद मकरंद रस टपका देते हैं। गौवें मन चाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेतों से हरी भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई। प्रगति गिरि न विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहै बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेकों प्रकार की मणियों की खानी प्रकट कर दी। तब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर्यादा रहाई, डारहि रत्न टिन नर रहाई। सरजिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा
किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा, सुंदर कांड दोहा, लंका कांड दोहा या उत्तरकांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।